इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार में मैं नीलू प्रेमचंदानी आपकी अपनी नीलोफर नीलो। दोस्तों, आज 30 दिसंबर और बड़ा ही शुभ दिन। इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार आज अपना तीसरा जश्न जन्मदिवस इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन के रूप में मना रहा है, जहां भारत पाकिस्तान के तमाम कलाकार शिरकत कर रहे हैं। इस महोत्सव की सुंदर सी महफिल में मैं अपनी पूरी एडमिन टीम की तरफ से और पूरे इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार की तरफ से आप सबका दिल की गहराई से सुस्वागतम, खैर मकदम, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे जिससे डरकर झड़ जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा रोशन ये आलम हो जाए। एक नूर बहे रूहानी सा रोशन आलम ये हो जाए। आओ सब मिलकर एक मन का दीप जलाएं, रोशन ये प्रांगण हो जाए। कहते हैं किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले खुदा या भगवान का नाम लेना जरूरी हो जाता है। इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ परिवार की छोटी कोयल कुमारी रूप वर्षा को, वो आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सुर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू सुर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें
धन्यवाद रूपवर्षा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। बताना चाहूँगी इस परिवार के लिए मेरे रूहानी जज्बात। ये परिवार उस चांद की माफिक है जिसमें दोनों मुल्क भारत करवा चौथ, पाकिस्तान ईद के रूप में इसका दीदार करके अपना त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार जहां नगमों नज़मों नाच शरीफ, जहां सीखने सिखाने की जिज्ञासा बनी रहती है। शहर कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, कला कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, हम जोड़ते रहे हैं सबसे सबका नाता। और मैं बता रही हूँ इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार की ये अनोखी गाथा। इस परिवार में मुझे मन का सुकून तो मिलता ही है, नारी का सम्मान भी किया जाता है। यानी कुछ देर के लिए तो मैं दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाती हूँ। ऐसा है ये हमारा इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार। तो चलो चलते हैं दोस्तों। अब मैं बुलाना चाहूँगी इस कड़ी में मुंबई महाराष्ट्र की राजकुमारी रुचिरा जी को अपनी हंसती मुस्कुराती आवाज़ से, अपने प्यार से परिवार को खुशनुमा बना देती है। गुड मॉर्निंग गर्ल कहलाती है। तो चलिए सुनते हैं रुचिरा जी को। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को रुचिरा का प्यार भरा नमस्कार। सो फ्रेंड्स, ये सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है तो आपको तो सबको पता ही होगा। आज इस ग्रुप का हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो पहले तो मैं इस ग्रुप को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इंटरनेशनल टैलेंट हंट। हाँ, ये रही बात ग्रुप, ये एक्चुअली मैं उसको ग्रुप नहीं समझती हूँ। ये एक फैमिली है, ये एक महफिल है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल है और क्या क्या नहीं है। ये ग्रुप सब कुछ है हमारे लिए। तो इसमें जो बड़े बड़े पंडित जी हैं, उस्ताद जी हैं, इन लोगों के कमेंट से ही यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलता है। अभी मेरे गाने में और मेरे जो स्पीचेस हैं, मतलब उर्दू में स्पेशली, उर्दू जो हमने सीखी है तो इस ग्रुप की वजह से ही सीखी है। और मेरे गाने में जो भी इम्प्रूवमेंट हुई है ये फैमिली की वजह से ही है। मतलब इसमें मिलने वाले कमेंट्स और इसमें सुने जाने वाले गीतों के माध्यम से, तो क्योंकि सुन के भी बहुत कुछ सीखना होता है। तो इतने बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ पे सुन के, अलग अलग कलाकारों को, नॉट ओनली बड़े बड़े, बाकी भी बहुत इसमें जो भी हैं आर्टिस्ट, वो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट है। तो सबके अलग अलग गाने वगैरह सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके लिए मैं इसको एक स्कूल कहती हूँ। और एक फैमिली या एक ग्रुप अगर कहे तो इसमें मेन जो रोल होता है वो एडमिन टीम एंड मेन इज़ क्रिएटर। सो एडमिन टीम की अगर मैं बात कहूँ तो बीइंग एन एडमिन, मुझे ये आपको बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि एडमिन जो है वो बहुत एक दूसरे से कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छे एडमिन है। और वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ क्रिएटर। इस ग्रुप के क्रिएटर मतलब साकिब जी, इनके बारे में अगर मैं ये कहूँ ना तो एक फैमिली में फादर कैसे होते हैं ना, फादर सबको संभाल के लेते हैं, तो उसी तरह ये जो साकिब जी हैं वो हमें बहुत कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। अगर अभी देखो फैमिली होती है तो छोटे मोटे झगड़े वगैरह होते हैं, तो इस टाइम ये साकिब जी जो है वो हमें इतना अच्छे से समझाते हैं और बहुत धीरज से काम लेने को हमें सिखाते हैं। मतलब ये भी हम उनसे सीखते हैं कि पेशेंटली कैसे काम किया जाए, गुस्सा न होते हुए। बोलते रहते हैं चिंता मत करो, गुस्सा मत करो, हम हैं ना। ये हम हैं ना इतना बड़ा धीरज देता है ना, बहुत बढ़िया। ये क्रिएटर जी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ये बहुत अच्छे से हम लोग संभाल रहे हैं इस फैमिली को। तो मैं यही शुभकामना देती हूँ कि इस ग्रुप की बहुत तरक्की हो और दिन ब दिन इसके मेंबर्स बढ़ते जाए और बहुत ख्याति हो। और हम लोगों का ऐसे प्लानिंग था कि
इंडिया और पाकिस्तान हम एक दूसरे से मिले, तो ये गवर्नमेंट के माध्यम से ही हो सकता है। तो अगर जिस दिन हम लोग मिलेंगे ना, उस दिन हमारे दोनों देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी, और ये एक फैमिली एज एन मतलब एक आदर्श कहलाई जाएगी। तो बहुत बड़ा मतलब गवर्नमेंट के पूरे दोनों भी देशवासियों के लिए ये गर्व की बात होगी और एक अभिमानास्पद बात होगी कि बाकी इंडिया पाकिस्तान का जो भी हो पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन वी एज अ फैमिली हम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये गवर्नमेंट को और बाकी पूरे देशवासियों को समझेगा। तो मैं यही शुभकामना करती हूँ कि हम सब एक दिन ज़रूर मिले और मिलेंगे, ऐसे आशा भी करती हूँ। तो वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इंटरनेशनल टैलेंट एंड फैमिली, ऑल द बेस्ट अहेड, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाह रही हूँ परिवार की छोटी कोयल, आवाज़ की जादूगरनी, अपने गीत संगीत से, अपने चुलबुलेपन से सबका मन मोहने वाली और कोई नहीं, परिवार में सबकी चहेती कुमारी रूह प्रसाद। आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। इंटरनेशनल टैलेंट एंड फैमिली के जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल म्यूज़िक कंपटीशन सीज़न 2 आयोजित की गई थी, जिसका आज समापन समारोह है। इसके संदर्भ में, अपनी फैमिली के संदर्भ में मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। 3-4 लोगों ने मिलकर हम लोगों ने इस परिवार का निर्माण किया था, जिसमें साकिब सर जो हमारे क्रिएटर हैं, तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा था कि हम ये परिवार शुरू करना चाहते हैं। तब मैं उस समय में ना हसन अली सर को जानती थी, ना साकिब सर को, किसी को भी नहीं जानती थी। हसन अली सर हमारे इंडिया के और साकिब सर हमारे पाकिस्तान के। फिर भी मैंने हाँ कर दिया था, नहीं जानते हुए भी, और ऐसे ही हम लोगों की जान पहचान हो गई थी। जो हमारा एक छोटा सा परिवार था, वो आज देखिए इतना बड़ा परिवार हो गया। शुरू में 4 थे, 4 से फिर 8 हुए, 8 से 16, 16 से 32, और 32 से देखिए आज 200 से ऊपर हमारे पास मेंबर्स हैं, जो कि हम सब फैमिली की तरह रहते हैं। दोनों देशों के हमारे भाई बहन, गुरुजन, सब लोग, बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी जब मैं परिवार को जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उस समय का दौर जो हम 4 साल पहले शुरू हम लोगों ने किया था, और अभी सब कुछ कितना अलग है। अभी बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, बहुत अच्छा लगता है। इन दिनों जो कंपटीशन आयोजित की गई थी, तो उसमें जितने भी प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों के बिना ये जो कंपटीशन है सफल नहीं हो पाता। हर कंपटीशन के 2 पहलू होते हैं, कभी हार मिलती है तो कभी जीत। जिनको जीत हासिल हुई उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ जिनको जीत हासिल नहीं हुई उनको भी मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। और इंटरनेशनल टैलेंट हंट फैमिली के इस जन्मदिवस के शुभ अवसर पर भी आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और जाते जाते एक बात ज़रूर मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि मैंने पहला ऐसा परिवार देखा जहाँ पर हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो वंस अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को मेरी ओर से। थैंक यू। तो दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहूँगी परिवार का नन्हा मुन्ना टेक्निकल मास्टर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हमारा प्यारा भानी सबका मददगार। इंटरनेशनल टैलेंट हंट समूह द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिन प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस परिवार में मैं
अभी जुड़ा था नीलू प्रेमचंदानी मैडम के माध्यम से। तो इस परिवार में जुड़ने के बाद बहुत ही मेरे को अच्छा लगा और सबकी प्रस्तुतियां सुनते हैं मुझे खुशी हुई कि 2 देशों के कलाकार इस समूह में शामिल हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो कलाकार इस समूह में जुड़े हुए हैं वो अपने साथी कलाकारों को भी बताकर इस समूह को और आगे बढ़ाएं, ताकि ये समूह दिन ब दिन और बढ़ता जाए। क्योंकि अपने भारत और पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। इस समूह के क्रिएटर साकिब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सब कलाकारों को एक मंच प्रदान किया। ये म्यूजिक कंपटीशन सीजन 2 है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जिस शुभ घड़ी का, जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वो घड़ी नज़दीक आ गई है। वो पल अब आपके सामने आ गया है। खुशियों की बहार लाया है, आप सबका प्यार लाया है। एक बार फिर आप सभी कलाकारों का खैर मकदम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सितारों की महफिल में खुशियों का सरगम, हजारों चांद जगमगा उठे, बज उठी सरगम। मेरे प्यारे भारत पाकिस्तान के अजीज़ कलाकारों, आपके साथ इस परिवार का जन्मदिन मनाते हुए हमें बहुत खुशी का आभास हो रहा है, मन हर्षित हो रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले इस परिवार के क्रिएटर, परिवार के जन्मदाता पाकिस्तान से साकिब हबीब जी को बुलाना चाहूँगी। एक कर्तव्यनिष्ठ नेक इंसान, हम सब की हर दिल अजीज़, इनके लिए क्या कहें। वो जन्नत से आया कोई फरिश्ता लगता है, वो जन्नत से आया कोई फरिश्ता लगता है, वो सुबह की खूबसूरत अजान सा लगता है। जब वो देखता है अपनी मन की आँखों से, जब वो देखता है अपनी मन की आँखों से, तो इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार का गुलशन खिल उठता है। तो साकिब जी, आप आएँ और स्वागत उद्बोधन से परिवार की रूपरेखा व कलाकारों की हौसला अफजाई करें। इंटरनेशनल टैलेंट हंट में तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं। सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। तो साथियों, आज हमारा दूसरा म्यूज़िक कंपटीशन जो है वो हमने इसको आप लोगों के लिए अरेंज किया और इसमें सबकी मेहनत है। सब ने बहुत अच्छे से, हमारे एडमिन पैनल, हमारे जजेस, हमारे पार्टिसिपेंट्स, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूं। हमेशा आपका जीवन सुखी रहे सबका। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि ये बड़े फ़ख्र की बात है कि बड़े अच्छे से इस कंपटीशन को अरेंज किया गया। जजेस ने बखूबी अपना जो काम उनके ज़िम्मे था बहुत अच्छे से उन्होंने सरअंजाम दिया। हमारे एडमिन पैनल में जो हमारे टेक्निकल विंग से हैं, हसन अली साहब, भानी राम जी, रूपवर्षा जी, और इसके साथ साथ हमारे हरदिल अजीज़ नीलू जी, और उन्होंने अपना काम, और रुचिरा जी, जो काम जिसके ज़िम्मे थे बहुत अच्छे तरीके से सब ने मेहनत से, लगन से सब कुछ बहुत अच्छे से किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मोहतरम डॉक्टर अजीत जैन साहब का कि उन्होंने इस कंपटीशन के लिए स्पॉन्सर किया। अनुराग संगीत संस्थान जो है, उन्होंने इस कंपटीशन को स्पॉन्सर किया और उन्होंने 5100 रुपये इस कंपटीशन के लिए वो स्पॉन्सर किए। तो डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी संगीत जो संस्थान है उन्होंने इस कंपटीशन को स्पॉन्सर किया है। और मेरे बाद अब तशरीफ़ लाएंगे अपने विचार रखने के लिए और अपने
अनुराग संगीत संस्थान जो है इसके बारे में बताने के लिए और अपने विचार रखने के लिए जनाब मोहतरम डॉक्टर अजीत जैन साहब। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत जैन, इंटरनेशनल टैलेंट हंट के लिए तो मुझे आदेश हुआ है कि मैं जो ऑनलाइन कंपटीशन हुआ है उसके बारे में कुछ कहूँ और अनुराग संगीत संस्थान के बारे में कुछ जानकारी दूँ। तो सबसे पहले मैं भाई साकिब साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और बड़ा सफल रहा ये कंपटीशन। 2 चरणों में इसका आगाज हुआ। जहाँ तक अनुराग संगीत संस्थान का संबंध है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यह संस्था स्वावलंबन ही जीवन है की भावना को आधार मानकर 1975 में स्थापित की गई थी। इसकी डेट जहाँ तक मुझे याद है 27 अगस्त 1975 थी। तब से हमने एक संकल्प लिया कि जो दृष्टिबाधित या विकलांग बच्चे आएंगे उनको हम इस संस्था के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा देंगे जब तक वो चाहेंगे या जब तक वो किसी नौकरी में नहीं लग जाएं या अपना जॉब स्वयं का नहीं करने लग जाएं, तब तक वो हमारे यहाँ सीख सकते हैं। परिस्थितियों की बात अलग है कि उनकी परिस्थितियाँ कितनी अलाउ करती हैं कितनी नहीं करती, किंतु हमारा उद्देश्य यही रहा है। और पहले मैं ये बता दूं कि इस संस्थान में 2 प्रकार के विद्यार्थी आते हैं। एक तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी होते हैं और एक विकलांग वर्ग के या दिव्यांग वर्ग के विद्यार्थी होते हैं। जो दिव्यांग वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनसे संस्था के खर्चे चलाने के लिए सशुल्क शिक्षा दी जाती है। और साथ ही भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हमारे संस्था के विद्यार्थियों को, इच्छुक विद्यार्थियों को बिठाया जाता है। और खुशी की बात यह है कि अब तक सभी विद्यार्थियों के परिणाम 100% रहे हैं। आज तक कोई भी हमारे विद्यालय से विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ या फेल नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हमने 1977-78 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया और हमारे जो पहले अध्यक्ष थे एडवोकेट S.K. मित्तल साहब थे और वो 3 वर्षों तक रहे। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के GM थे केसीवाला साहब, उनको अध्यक्ष बनाया गया। वो करीब 12 साल तक हमारे अध्यक्ष रहे। और उसके बाद श्री राजकुमार जी काला एडवोकेट हमारी संस्था के अध्यक्ष बने, जो 23 सालों तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद राजेंद्र के गोधा जी जो समाचार पत्र के प्रमुख संपादक थे, उन्होंने इस संस्था को 8 वर्षों तक संभाला। तदुपरांत आजकल श्री ज्ञानचंद जी झांझरी इस संस्था के अध्यक्ष हैं। उसी दौरान हमने 1988 में एक निर्णय लिया कि हम शिक्षा दिव्यांगों को शिक्षा देने के साथ साथ इनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए, समाज और सरकार के सामने लाने के लिए और उन्हें एक नेशनल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्यों ना संगीत की प्रतियोगिताएं आयोजित करें। हमने वो प्रतियोगिताएं आयोजित की। 1989 और 91 में तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की। 92 से निरंतर ये 2022 तक तो 2023 तक हमने 31 बार अखिल भारतीय स्तर पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित की। लगभग 6500 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लेकर लाभ अर्जित किया
और खुशी की बात तो यह है कि जो प्रतियोगी, अनेकों प्रतियोगी हमारे यहाँ से विजयी हुए हैं और हमारे द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों के आधार पर उन्हें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां भी प्राप्त हुई हैं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है और हमारी कोशिश रहती है कि हम जहाँ भी जो दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम होते हैं या हमें बुलाया जाता है तो हम वहाँ कुछ ना कुछ अपना योगदान दें। तो उसी क्रम के अंतर्गत मैं पाली भी गया, जोधपुर भी गया, वहाँ भी अपनी ओर से जो कुछ भी अंशदान दे सका दिया मैंने। और यहाँ भी गत वर्ष भी इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने में अपना योगदान दिया था। इस साल भी जो प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा वो अनुराग संगीत संस्थान की ओर से ही दिया जाएगा। उसके लिए मैंने 5100 रुपये की राशि इस ग्रुप को भेंट की है। वो एक तुच्छ भेंट है ये और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं कम से कम किसी के काम तो आ सका। तो आप लोगों की दुआओं की आवश्यकता है। आप लोग मुझे दुआ की रहें कि मैं और भी अधिक योगदान दे सकूं और जीवन में आगे बढ़ सकूं। ये छोटा मोटा मेरा संस्था से संबंधित परिचय था जो मैंने आपको दिया है ना। और अगेन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, जय जिनेन्द्र। तो अजीत सर के लिए मैं क्या कहूँ, ये वो हस्ती है जो नूर है राजस्थान का, पाई है मंजिल मेहनत के दम पर, किसी बहाने से नहीं, यह जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो दोस्तों, तो संगीत के इन 7 रंगों के सुरों में अपनी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरते हुए हमारे सारे कलाकारों को मेरा ढेर सारा प्यार। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन के सीजन 2 के निर्णायक मंडल को आप सबसे रूबरू कराना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूँगी पाकिस्तान से हम सब के हर दिल अजीज़ तलत हिदायत जी सर को। क्या कहूँ, दिल की खूबसूरत आप, मन की सच्ची मूरत हैं आप, सभी साजों की आवाज़ हैं आप, सबके चहेते बहुत खास हैं आप। इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल कंपटीशन सीज़न 2 में मैं तलत हिदायत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं एडमिन टीम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जजेस के पैनल में शामिल हो सकूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जहाँ तक प्रोग्राम की बात है तो सारे कलाकारों को हम सब ने सुना और सब ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस यहाँ पे दी, जिसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन जहाँ तक कंपटीशन का ताल्लुक है तो इस प्रोसेस में सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है और सिलेक्शन करते वक्त एलिमिनेट भी करना पड़ता है। लेकिन हमारी तरफ से आप सभी विनर हैं और पोजीशन होल्डर हैं। जजेस के तकाज़ों को पूरा करते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइजेस के लिए इंतखाब करना पड़ता है और हमने पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से इस फर्ज को अंजाम देने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पोजीशन नहीं हासिल कर सके वो पुरुम्मीद रहेंगे और अपनी मेहनत को जारी रखेंगे और अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर वो पोजीशन हासिल करेंगे। मायूस नहीं होना चाहिए और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह संगीत में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें और दुनिया में अपना और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करने वाले हों।
खुदा आप सबको सलामत रखे और आपके इस सफर में आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ दिल्ली के शहंशाह, आवाज़ के धनी आदरणीय नागपाल जी सर को। इंटरनेशनल टैलेंट हंट कंपटीशन सीज़न 2 के लिए मैं पीसी नागपाल और मैं हाजिर खिदमत हूँ, उपस्थित हूँ। जो पिछले दिनों कंपटीशंस हुए तो एज ए जज मेरे क्या विचार हैं, मेरे क्या ख्यालात हैं वो मैं व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज आपका नतीजा अभी आपके सामने आ जाएगा थोड़ी ही देर में। तो यहां पर जो हुआ, जो शायद ही कभी किसी ने सोचा हो, और हर कंपटीशन में ये होता है कि होता वो है जो अक्सर लोग नहीं सोचते हैं और वो हो जाता है, चाहे वो उनकी हार हो जाए या जीत हो जाए। कई बार वो सोच से बाहर होती है, लेकिन ये हमारा काम होता है जब हम जजमेंट करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इस कंपटीशन की यदि बात की जाए जो इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार ने रखा, इंटरनेशनल टैलेंट हंट की जैसे कि आज वर्षगांठ है, डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस पर मैं ये कहूंगा कि ये कंपटीशन इतना टफ था और इतना आसान भी था। कुछ मरहले ऐसे थे जहां कंपटीशन बहुत टफ लगा, जिनमें से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कंसोलेशन, उनको चुनने में बहुत विचार करना पड़ा। एक एक आधे आधे नंबर से ऐसे ऐसे लोग पिछड़ रहे थे जिन्होंने अच्छा गाया था, बहुत ही अच्छा गाया था। अब हमारी ये मजबूरी होती है कि हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम देने हैं या कंसोलेशन देने हैं, अधिक से अधिक 2 से 3 हो सकते होंगे। तो ये एक नियम है कंपटीशन का कि हार और जीत, और इसमें हार और जीत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये संगीत की प्रतियोगिता है। इसमें से हार तो किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे इतना नजदीकी कंपटीशन जब होता है तो हमें यह सीखने को मिला कि हमें कितनी बारीकी से इसको सोच समझ कर रिजल्ट या नतीजा निकालना चाहिए, और निकाला। ऐसे ही प्रतियोगी जो लोग हैं उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि हमारा ये होगा। कुछ ने तो नहीं सोचा होगा कि हम हार जाएंगे, और कुछ ने ये भी नहीं सोचा होगा कि हम जीत जाएंगे। लेकिन ये एक निजाम है कुदरत का कि ये 2 चीजें निश्चित हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और कुछ आगे। और जो पीछे रह गए उनके बारे में मैं बताता हूं कि कुछ लोगों ने तो नियम का पालन नहीं किया है, जैसे कि फाइनल राउंड में ट्रैक से या किसी ताल वाद्य से गाना था, वो उन्होंने नहीं गाया। कुछ लोगों ने इस बात का ध्यान भी नहीं दिया कि उनको जब ये नियमावली में बता दिया गया था कि आपको हिंदी या उर्दू में गाना है, उन्होंने उस भाषा से हटकर भी गाया, जबकि वो बहुत अच्छा गा सकते थे। अगर नियम का पालन करके गाया होता तो गाया भी बहुत अच्छा उन्होंने, लेकिन क्योंकि नियम को ताक पे रख दिया इसलिए वो पिछड़ गए। तो ये जो चीजें हुई हैं ये होती है हर कंपटीशन में। और कुछ लोगों ने ऐसा बढ़िया गाया, जो ऊपर के लोग हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं, उनमें हमें काफी विचार करना पड़ा कि इनको किसको आगे किसको पीछे रखें। लेकिन क्योंकि जब ऐसा कंपटीशन होता है तो फिर एक आध नंबर से आगे पीछे होता है। गाया सबने बहुत अच्छा, कोई ये मत सोचे कि हमने अच्छा नहीं गाया इसलिए हम रह गए। जो 7, 8, 9 लोग हैं उन्होंने तो ऐसा गाया कि बहुत कुछ हमें मेहनत करके रिजल्ट बनाना पड़ा है। तो फिर भी क्योंकि नियम वही है कि कंपटीशन है तो थोड़ा सा आगे पीछे तो होना ही होता है। पर यह पक्की बात है कि जिन्होंने इस बार कोई भी पुरस्कार प्राप्त नहीं किया या कोई इनाम उनको नहीं मिला है, तो ये मान ले कि उनको आने वाले समय में बहुत सारे इनामात मिल सकते हैं, बहुत सारी उनको उपाधियां मिल सकती हैं। अच्छा गाते हैं। इन छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखें, जैसे कि मैंने ऊपर जो नियम बताए थे उन्होंने गाते समय ध्यान नहीं रखा है। लेकिन यहां पर तो
कईयों ने वाकई में बहुत ही अच्छा गाया, लेकिन बात एक आध नंबर से वो आगे पीछे हो गया, तो हमें भी अफसोस होता है कि यार ये इतना अच्छा गाने वाला बंदा एक आध नंबर से पीछे चला गया। तो ये नहीं कि हम अपनी खुशी से उसको आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन क्योंकि जजमेंट करनी होती है तो फिर वो ऐसा होना ही होता है। यहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जब अभी आपका नतीजा आएगा तो आप सोचेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, पर हमें भी ये सोचना इस बार सोचना पड़ेगा। ये इतना टफ कंपटीशन था कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि किसी को भी ये ना लगे कि यार मैंने गाया तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक आध नंबर से रह गया। तो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचा जाएगा अगले साल जब कंपटीशन होगा। अगर मैं जजेस के पैनल में हूंगा तो। और बाकी जिन लोगों ने विजय प्राप्त की है, जो जीते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं जीते हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आने वाले समय में वो जीते। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये कि वो कभी भी हार ना माने। यहां ठीक है उसको कुछ नहीं मिला, किसी को भी जिन्होंने अच्छा भी गाया होगा, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए ये जो हार है ये फूलों का हार बन के सामने आएगा, ये मैं गारंटी से बताता हूं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो नहीं जीत पाए, और उनको बहुत बहुत बधाई जो जीत पाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि ज्यादा कह नहीं सकते हम, कुछ नियम है, समय की पाबंदी है। तो यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अपनी बात को रोकता हूं, और अगर कोई गलती रही होगी तो उसके लिए ईश्वर खुदा हमें माफ करेगा। नमस्कार, खुदा हाफिज, और सभी का समय शुभ, मंगलमय, खुशनुमा बना रहे। नमस्कार, खुदा हाफिज और शब्बा खैर। इसी कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी तीसरी जज साहिबा को। क्या कहूँ इनके लिए, धीमे सुरों में हर गीत छेड़ देती हैं, धीमे सुरों में हर गीत छेड़ देती हैं, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेर देती हैं। है माँ सरस्वती का रूप ये परिवार की बड़ी कोयल कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोना टेलर जी से, मुंबई महाराष्ट्र की मोना टेलर जी। इंटरनेशनल टैलेंट हंट मंच पर उपस्थित परिवार के निर्माता जनाब साकिब जी, परिवार की एडमिन टीम, मेरे साथी निर्णायक गण रहे आदरणीय नागपाल सर जी, उस्ताद तलत हिदायत जी, और परिवार के अन्य सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज हमारे इस प्यारे से परिवार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं, और ये बहुत ही खुशी का मौका है हम सब के लिए कि ये 3 साल जो हमारे बीते हैं वो उसमें बहुत कुछ गतिविधियां हुई और बहुत नए नए कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्यारे से इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार को आज अपने फाउंडेशन डे यानी जन्मदिन की मुबारकबाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, और साथ ही साथ ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि हमारा परिवार यूं ही फलता फूलता रहे, दिनों दिन प्रतिदिन तरक्की हो इसकी, और नए नए कलाकारों का इसमें इजाफा हो, और जो हमारे कलाकार सक्रिय नहीं परिवार में रहते हुए तो वे सक्रिय हों और इस परिवार को खूब एंजॉय करें। साथ ही साथ
हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों देशों के कोने कोने में बहुत छिपे हुए कलाकार हैं। वे छिपे हुए कलाकार भी हमारे इस परिवार में शामिल हो और उन्हें सुनने का मौका और आनंद हमें प्राप्त हो। यही मैं आज के दिन के लिए, हमारे इस परिवार के लिए दुआएं मांगूंगी और सालों साल ये परिवार यही ऐसे चलता रहे। ढेर सारी दुआएं इस प्यारे से परिवार के लिए, आज के दिन के लिए। तो इस फाउंडेशन डे के अवसर पर एक संगीत प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें मुझे निर्णायक तौर पर आमंत्रित किया गया था। तो मैं परिवार के निर्माता और एडमिन टीम इनकी आभारी हूँ, इन्हें धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ कि इन्होंने मुझे जज के तौर पर आमंत्रित किया। मेरे साथ जजमेंट में रहे मेरे 2 साथियों ने अपनी राय यहाँ पर रख दी है और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। इसके अलावा मैं और 1-2 बातें यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि कुछ हमारे साथी समझते हैं कि एक गीत गाना मतलब सुर और ताल में हमारा गाना हो गया मतलब मुझे तो प्राइज़ मिलना ही चाहिए, मेरा तो फर्स्ट आना ही चाहिए। लेकिन साथियों, सुर और ताल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें गौर करना है। पहले आप जो गीत को चुन रहे हैं वो गीत आप पर सूट हो रहा है या नहीं। सूट हो रहा है इसका मतलब कि आप उसको निभा पा रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान ज़रूर देना है। और अगर मैं बात करूं ऑनलाइन प्रतियोगिता की, तो इसमें तो हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसे फिर दोहरा मतलब रिपीट करते हुए उस गलती को निकाल कर हम अपनी साफ सुथरी प्रॉपर जो रिकॉर्डिंग हुई है उसे भेजें। तो इस पर ध्यान दें कि हम गलत कहाँ हो रहे हैं, मतलब अपना जजमेंट पहले खुद आप करें कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। और मैंने अक्सर देखा कि जो परिवार में हमारे साथी गाते हैं, कंपटीशन के अलावा जो उनकी प्रस्तुतियां मैं सुनती हूँ तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया गाते हैं। लेकिन कंपटीशन जब कहा जाता है तो फिर पता नहीं कुछ नर्वसनेस आ जाता है, फिर हड़बड़ी में गीत का चुनाव कुछ और हो जाता है, गा कुछ और देते हैं और जो इतना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं परिवार में अपने गीत का, तो वो इस समय नहीं कर पाए हैं। ये भी मुझे पता चला था, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है और गीतों के अल्फाजों को सही तरह से समझे, शायर कवि क्या कहना चाहते हैं इस पर ध्यान दें। हाँ, तो जब गीत के अर्थ को समझोगे, भाव को समझोगे, तो ज़रूर आप जो गीत का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है सुर ताल के अलावा कि भाव प्रदर्शन करना, जज्बातों को गीत में लाना, तो उसे आप तभी सही तरह से निभा पाओगे कि जब आप शायर क्या कहना चाहते हैं इस बात को समझें। प्रतियोगिता बहुत बढ़िया हुई है, बहुत टफ कंपटीशन थी, मतलब जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें भी बहुत टफ हमारे लिए एक चैलेंज था। सो हमने एक्सेप्ट किया और अपने हिसाब से छोटी छोटी गलतियों को ढूंढकर फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने किया है। लेकिन आज जो जीते हैं वो बधाई के पात्र हैं, उन्हें तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ आज जिन्हें जीत नहीं हासिल हुई है वो बिल्कुल ही नर्वस ना हो, नाराज ना हो, क्योंकि कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप उन पर ध्यान दोगे तो बस फिर जीत आपकी ही है। और संगीत तो मैं हमेशा कहती हूँ एक साधना है, एक तपस्या है। ये एक दिन की कंपटीशन होती है प्रतियोगिता, तो इस बात को अन्यथा ना लें, बस अपना जो रियाज है उसे हमेशा करते रहें, साधना तपस्या चलती रहे, आप अपने आप में अव्वल बनोगे और फिर वहाँ ना कोई हार होगी ना कोई जीत होगी, ऐसा आप अपने आप को तैयार करें। अब मैं अंत में फिर से एक बार हमारे परिवार को ढेर सारी मुबारकबाद देती हूँ इस स्थापना दिवस की और कहती हूँ हैप्पी बर्थडे इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार। धन्यवाद।
तो दोस्तों, अगर आपने ठान लिया जीतना तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, चाहे वो ओलंपिक की दौड़ हो या जिंदगी की। तो सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, तो ये जीत तुम्हारी ही है। तो दोस्तों, अब दिल को थाम कर रखिए, धड़कनों को काबू में रखें। धड़क तो मेरा भी दिल रहा है। तो कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ ऐसी शख्सियत, परिवार के हर दिल अजीज़ हसन अली जी को। इनके बारे में तो क्या कहें, ये अपनी सादगी से भी क़यामत की अदा रखते हैं। जादू है इनकी टेक्निकल आँखों में, भर के संगीत के साथ सर इतने बुलंदियों को छूने का हुनर रखते हैं और ज़िंदगी की जंग जीत लेते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल म्यूज़िक कंपटीशन सीज़न 2 प्रतियोगिता के रिजल्ट का खत लेकर आ गए हैं। तो इनसे गुजारिश है कि अपने हाथ में थामे हुए खत का मजमून पढ़ें और इन हुनरबाजों को संगीत प्रतियोगिता में अपनी काबिलियत का झंडा फहराने वालों को उनको तोहफा देकर उनकी इज्जत अफजाई करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हसन अली। सबसे पहले मैं अपने इस प्यारे से परिवार इंटरनेशनल टैलेंट हंट को अपने 3 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और दुआ करता हूं कि ग्रुप और ये परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। अभी 250 से ऊपर हमारे साथ दोस्त हैं, 280 के आसपास। आने वाले साल हम 500 का आंकड़ा पार कर लें तो आज हम अपने 3 साल पूरे करके अपनी 4थी वर्षगांठ में प्रवेश करने जा रहे हैं। और रिजल्ट घोषित करने से पहले थोड़ा सा ग्रुप के बारे में बताऊं। दोस्तों, ये ग्रुप मुझे सबसे अजीज है और आज से 3 साल पहले आज ही के दिन हम 3 दोस्तों ने मिलकर ये ग्रुप क्रिएट किया था। मैं, साकिब भाई और शफीक साहब। अनफॉर्चुनेट शफीक साहब अभी हमारे बीच इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और क्रिएट इसे साकिब भाई ने किया। जब से ये ग्रुप बना तब से मैं और साकिब भाई इस ग्रुप के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। कभी कभी छोटी मोटी तकरारें हमारे बीच जरूर हुई, लेकिन इस तरह से नहीं कि ग्रुप पे कोई संकट आए। और हमारी पूरी एडमिन टीम माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, सभी को साथ लेके चलने वाली टीम में से है। हमारे इस परिवार में आज तक कभी कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ। कई परिवार व्हाट्सएप समूह बनते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं आपस के झगड़ों की वजह से, लेकिन ये एक इकलौता ग्रुप है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के कलाकार यहाँ पर मिलजुल कर अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं और इसके अलावा दीगर मुल्कों से भी, जिसमें अमेरिका, यूके और भी दूसरे देशों से। तो इस ग्रुप ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी, मेरी बहुत हेल्प की, बहुत मुश्किल समय पर मेरी हौसला अफजाई की। हमेशा सभी दोस्तों का मैं ऋणी रहूँगा। और नाम तो मैं किसका लूँ, क्योंकि इतने दोस्त हैं, इतने चाहने वाले हैं कि सबका नाम अगर लूँ तो बहुत लंबी स्पीच हो जाएगी मेरी, और किसी का लूँगा किसी का छोड़ दूंगा तो वो भी निराश हो जाएंगे। तो सभी मेरे लिए सम्माननीय हैं, सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और हमारे ग्रुप के परिवार के मुखिया जी साकिब हबीब भाई, हमारे बड़े भाई, अजीज दोस्त, हमारे हमराज, दुख सुख के साथी, बहुत अच्छे इंसान। और कितने ही नए दोस्त इस ग्रुप में मिले मुझे। यहाँ
मुझे बड़ों का आशीर्वाद मिला, बच्चों का प्यार मिला, सभी का स्नेह मिला, आदर मिला, सत्कार मिला। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आता हूं सीधा सीधा रिजल्ट की जानिब। हार जीत जीवन के दो पहलू हैं। हर कंपटीशन में कोई हारता है, कोई जीतता है। जीतने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हारने वाले साथियों के लिए भी मैं दुआ करता हूं कि आने वाले साल, आने वाले और भी जितने भी कंपटीशन जहाँ जहाँ भी हो, वो और भी दिल लगा के अपनी प्रस्तुतियाँ दें। कहाँ कमी रही, क्या था, ये आप सबको पता भी होगा और जजेस ने भी आपको बताया होगा और बताया भी है। और हम सबको वैसे अपनी सीमाओं का पता होता है। आज स्वरों का जितना महत्व है, उतना ही महत्व टेक्निक्स का भी है। अब स्वर, टेक्निक दो ऐसी चीजें हैं जिनके बिना संगीत पूरा नहीं हो सकता। जितने जरूरी स्वर हैं, उतनी ही जरूरी टेक्नोलॉजी भी है। तो इन सब चीजों से सबक लेते हुए उम्मीद करता हूं कि अगले साल और भी बेहतरीन आप अपनी परफॉर्मेंसेस देंगे। तो आते हैं जी रिजल्ट की जानिब। स्पेशल प्राइज मिलने जा रहा है ब्रिजेंद्र पांडे जी को। ओहरे ताल मिले नदी के जल, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। 3 कंसोलेशन प्राइजेस इस तरह से हैं। मोहम्मद साबिर, इंडिया। कस्तूरी जी, इंडिया से। और शेख आसिफ बानो, इंडिया से। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तीसरे स्थान पर आने वाले हमारे प्रतियोगी हैं ओंकार भावेशकर, इंडिया से। आज इबादत रूबरू गई, जो और दूसरे नंबर पर हैं, यानी रनर्स अप अगर हम कहें। वैसे तो सभी एक से बढ़कर एक थे, इनाम तो एक फॉर्मेलिटी है,
प्राइज़ तो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वो हर कंपटीशन में दी जाती है, हम भी दे रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर है शिवम शहबादी। के सारे मंजर चुपचाप देखता, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता, हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ। और दोस्तों दिल थाम के सुनिए, नंबर 1 पर आए हैं पाकिस्तान से जाहिद मकबूल। तुझे सब बैर लगाया ऐसा, तुझे सब बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, हो रहा न मैं फिर अपने। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकें सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम जो कंपटीशन आयोजित करेंगे उनमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस प्यारे से गुलदस्ते में फूल बन के खिलते रहेंगे। अपनी खूबसूरत प्रस्तुतियों से हम सब का मनोरंजन करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और माइक देता हूँ दोबारा से हमारी प्यारी नीलू यानी नीलोफर जी को। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अली जी। तो दोस्तों, जीतने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, दुआएं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो छोटा सा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों चलो, हम भी तुम्हें कुछ गज़ल सुनाते हैं, हर पल की याद तुम्हें दिलाते हैं। रखना हमें अपने दिल में यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि इन्हीं लम्हों को हम इतना यादगार बनाते हैं। दोस्तों, आपकी मोहब्बत का ये सफ़र जारी रहेगा, हार और जीत का सिलसिला आता जाता रहेगा। याद रहेंगे आपके साथ ये बिताए अद्भुत पल, याद रहेंगे आपके साथ ये बिताए हुए अद्भुत पल। आपकी इस हाज़िरी के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार के द्वारा दिल से एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते रहें। तो इसी दुआ के साथ सफलता का एक बड़ा इतिहास बनाते हुए मैं इसका समापन यानी इख्तिताम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। जहाँ भी रहें खुश रहें, महकते चहकते रहें। फिर मिलेंगे।